नमस्कार सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से। मैं विनोद धांधल, विख्याता हिंदी जीनियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। कक्षा 10 विषय हिंदी, व्याकरण बिंदु, समास, ये हमारा टॉपिक अभी चल रहा था। इसमें पहले हम समास की परिभाषा कर चुके हैं और इसके जो प्रकार पेज है उसके अंदर हमने पहला इसका प्रकार था अवयवी भाव समास, वो हमने किया। उसके बाद हमारा दूसरा प्रकार जो था द्वंद्व समास, वो हमने किया। अब नंबर 3 इसमें जो समास में है, नंबर 3 वो हमारे पास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास वह समासिक पद जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। वह समासिक पद जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता और समस्त पद का कोई तीसरा अर्थ निकलता है। वह समासिक पद जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता और समस्त पद का कोई तीसरा अर्थ निकलता है, या सामान्य अर्थ की अपेक्षा, या हम ये कहें कि सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। वह समासिक पद जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता और समस्त पद का कोई तीसरा अर्थ निकलता है, या सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें, त्रिनेत्र। इसमें प्रथम पद संख्यावाचक है। हम आगे अभी द्विगु समास करेंगे तो हमें उसकी परिभाषा जब करेंगे तो इन दोनों समासिक पदों में हमें ऐसे कंफ्यूजिंग होती है कि बहुव्रीहि समास का ये उदाहरण कहीं द्विगु का तो नहीं है, और जो द्विगु का है वो हमें ऐसे लगेगा कि बहुव्रीहि समास का न हो। इसलिए ध्यान दें कि इसके अंदर सामान्य अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ निकलेगा, जैसे त्रिनेत्र। तो यहाँ पे इसका जब हम विग्रह करेंगे, त्रिनेत्र, इसका जब हम विग्रह करेंगे, तीन नेत्र हैं जिसके, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात इसका तीसरा अर्थ निकलेगा वो होगा सिंह। तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात तीन नेत्र किसके हैं, तीसरे अर्थ के लग जाएंगे तो इसका अर्थ होगा सिंह। इसी प्रकार से षडानन, षड प्लस आनंद। आनंद का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मुख। आनंद का मतलब क्या होता है, मुख। षडानन, छह मुख हैं जिसके, छह मुख हैं जिसके, अर्थात कार्तिकेय। इसलिए इसका तीसरा अर्थ निकला। तो हमारे पास ये समास विग्रह करके समास का नाम बताना होगा। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, सदानंद का छह आनंद हैं जिसके, छह मुख हैं जिसके, अर्थात इसका तीसरा अर्थ निकलेगा कार्तिकेय। हमें तीसरा अर्थ बताना नहीं है वहां, लेकिन हमें ये पता हो कि इसका तीसरा अर्थ क्या होता है। तो तीसरा अर्थ इसका क्या है, कार्तिकेय। तो यहाँ पे इसमें समास कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। दशानन, हमें सभी को पता है कि 10 सिर किसके थे, 10 मुख किसके थे, रावण के। दशानन, 10 आनन हैं जिसके, 10 मुख हैं जिसके, अर्थात तीसरा अर्थ निकलेगा रावण। आशुतोष का अर्थ होता है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, जो शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले कौन से हैं, कौन देव हैं, तो वो है भगवान शिव। इसलिए यहाँ पे तीसरा अर्थ निकला। तो तीसरा अर्थ निकलने पर समास कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। गजानन, गज मतलब हाथी का मुख हो जिसके, और हाथी का मुख किसके, गणेश, भगवान गणेश। इसका तीसरा अर्थ क्या निकल जाएगा, गणेश। तो यहाँ समास कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं हमारे पास, जैसे जलज, जल में जिसका जन्म हुआ हो,
जल जैसे जन्म, जल में जिसका जन्म हुआ, जल में जिसका जन्म हुआ। और तीसरा अर्थ निकलेगा कमल, कमल पुष्प, तीसरा अर्थ निकला। तो इसमें समास कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। उसी प्रकार से मनोज, मनसिज, इनका अर्थ भी क्या होता है? मनोज, मनोज मन जैसे जन्म, मन से जिसका जन्म हुआ, मन से जिसका जन्म हुआ, अर्थात मन से किसका जन्म हुआ? कामदेव, किसका जन्म हुआ? कामदेव। तो समास विग्रह करेंगे इसका ऐसे, और समास का नाम हो जाएगा कौन सा? बहुव्रीहि समास। ऐसे हमारे पास बहुत सारे पद हैं, जैसे कुछ कठिन पद भी आ जाते हैं, जैसे रक्तलोचन, रक्तलोचन, रक्तलोचन। अब रक्तलोचन, रक्त मतलब लाल, लोचन मतलब नेत्र। अब लाल नेत्र हैं जिसके, लाल नेत्र हैं जिसके, अर्थात तीसरा अर्थ आएगा लाल नेत्र किसके हैं? कबूतर। तो यहाँ तीसरे अर्थ में आएगा कबूतर, क्योंकि कबूतर के जो नेत्र होते हैं वो कैसे होते हैं? लाल होते हैं। तो यहाँ समास कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। उसी प्रकार से बिल्कुल एक छोटा सा द्विज, द्विज, द्विज का अगर अपने श्वास विग्रह करें, द्विज का मतलब यहाँ पे द्वि का मतलब दो, जय का मतलब जन्म, द्विज दो बार जिसका जन्म हुआ, दो बार जिसका जन्म हुआ। अब दो बार जिसका जन्म हुआ तो पक्षी अंडज के रूप में, उसके बाद अंडे के रूप में और पक्षी के रूप में, तो पक्षी कह लें या अंडज कह लें, द्विज दो बार जन्म हुआ। ब्राह्मण, द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं, एक बार माता की तरफ से, एक बार जनेऊ धारण करने का, जो जनेऊ धारण करते हैं उस जनेऊ धारण करने पर भी हम उसको क्या कहते हैं? द्विज। तो यहाँ कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। इसी प्रकार से और बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुव्रीहि समास के बहुत सारे उदाहरण हैं। जितने भी हम कहें देव हैं, जितने भी हम देवी देवताओं को पूजते हैं, वीणा पाणी, वीणा है जिसके हाथ में, अर्थात मां सरस्वती। इसी प्रकार से चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात भगवान विष्णु। ऐसे तीसरा अर्थ हम जिसका भी, जितने भी देवी देवताओं को मानते हैं उन सभी के अगर हम विग्रह करते हैं तो उनमें बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनको हम इसमें रख सकते हैं, बहुव्रीहि समास में रख सकते हैं। तो ये था हमारा नंबर 3 बिंदु, बहुव्रीहि समास। नंबर 4 द्विगु समास। नंबर 4 है द्विगु समास। पहले तो देखें द्विगु, इस द्विगु का भी अर्थ है, द्विगु का भी यहाँ पे क्या है? अर्थ है। द्वि का मतलब दो, द्वि का मतलब दो, द्विगु, गु का मतलब यहाँ पे क्या है? गाय। अर्थात क्या हुआ कि दो गाय का समूह, दो गाय का समूह। ये जो समास का नाम है द्विगु, ये द्विगु ही हमें बताता है परिभाषा। द्विगु का मतलब दो, अर्थात इसमें क्या है? सबसे पहले दो संख्या, दो क्या आ गई यहाँ पे? सबसे पहले संख्या। इसका मतलब, इसकी परिभाषा क्या है? वह समासिक पद जिसमें प्रथम पद, वह समासिक पद जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है, वह समासिक पद जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है और विग्रह करने पर, वह समासिक पद जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है और विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए आप, चौमासा, चौमासा, इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 मास का समूह। जैसे पंचवटी, वटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? वृक्ष, वटी का मतलब क्या है? वृक्ष। तो 5 वृक्षों का समूह। जैसे सतसई, 7 का समाहार। हमें
द्विगु समास में ये देखें कि ये है कि प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद संख्यावाचक होगा, लेकिन कुछ पद ऐसे भी हैं जिनको उल्टा लिख दिया जाता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये दिया हुआ है पक्ष द्वय, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था द्वय पक्ष, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था द्वय पक्ष, लेकिन पक्ष द्वय इसके प्रधानता के रूप में अगर अपने देखें तो पक्ष पहले आता है और द्वय बाद में। लेकिन इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, पक्ष द्वय का दो पक्षों का समूह। ऐसे और भी पद है हमारे पास, संकलन त्रय, तो तीन संकलनों का समूह, त्रय का मतलब यहाँ पे क्या है, तीन संकलनों का समूह। उसी प्रकार से है नौ रत्नों का समूह या समाहार, नौ रत्नों का समूह या समाहार। ये हमारे पास समास का भाग। समास के अंदर मैंने पहले दो करवाए थे, दो प्रकार करवाए, समास की परिभाषा करवाई, उसके बाद में हमारा तीसरा बिंदु करवाया बहुव्रीहि समास, और चौथा बिंदु जो है वो हमने कराया यहाँ पे द्विगु समास। इसके बाद के जो दो प्रकार हैं वो हम अब अगले वीडियो में करते हैं।